वो पढ़ रही है और तू उसके पीछे पगलाया है। तीन चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा खास हैं। ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला, एक ये वाला फार्मूला कि कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोग खुद से भी ट्राई करना। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नीचे से ऊपर देखने पर, नीचे से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण बनता है। ऊपर से ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन कोण बनता है। ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन कोण बनता है। और आधार बबुआ हमारे पास 20√3 मीटर। ऑल क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो बच्चों, मैं नितेश निराला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके द्वारा बनाए गए नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल पे। आप यहां पर एक वर्ड देख रहे हो, लिखा हुआ है कि वो पढ़ रही है और तू उसके पीछे पगलाया है। बिल्कुल सही लिखा है भाई साहब। कुछ ही महीने बचा हुआ है, बोर्ड एग्जाम होने वाला है और अभी भी तू पढ़ाई पर फोकस नहीं करता। मैं यहां पर कमेंट में देखता हूं, अभी मुझे मैसेज करना, अभी मुझे यहां पर मैसेज करना, अभी क्लास को बाद में करो, पहले यहां मैसेज करो। इससे काम नहीं चलेगा भैया, अब पढ़ना पड़ेगा। और देखो आपके सामने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और ये इतना बेहतरीन टॉपिक है, इतना बेहतरीन टॉपिक है कि इस पूरे चैप्टर से आपका 12 नंबर का पूछा जाता है। तो भैया अगर आपको 12 नंबर चाहिए तो बस 25 मिनट मेरे साथ दे दो। इस 25 मिनट के अंदर आपको ये सारे नंबर आपकी मुट्ठी में कर दूंगा। जी हाँ, मुट्ठी में। तो आइए फटाफट देखते हैं कि सबसे पहले त्रिकोणमिति के अंदर क्या पढ़ना है। देखो त्रिकोणमिति में तुम्हें सबसे पहले तो त्रिकोणमिति अनुपात पता होना चाहिए, तुम्हें त्रिकोणमिति सारणी पता होनी चाहिए, तुम्हें त्रिकोणमिति सर्वसमीकाय पता होना चाहिए। 3 टॉपिक ऐसे हैं जो तुम्हें अच्छे से पता ही होना चाहिए। अगर नहीं पता तो फिर नहीं कर पाओगे। तो तीनों के बारे में तुम्हें जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखो त्रिकोणमिति के अंदर आपका आता है लाल बटे कक का नियम। कौन सा आता है? लाल बटे कक का नियम। ये लाल बटे कक का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मैंने तो इसको कई बार आप लोग को गाने के माध्यम से भी याद कराया है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, एक छोटा सा काम करना होता है कि यहां पर लिख देना होता है साइन, यहां पर कॉस, यहां पर टेन, और यहां पर आपका कॉसिक, और यहां पर आपका सिक, और यहां पर आपका कॉट। यही आपके साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, यही आपके क्या होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। और मैंने कहा था कि नहीं, अगर कभी भी साइन थीटा तुम्हें पढ़ना है तो साइन थीटा आप देख पा रहे हो, पहले लंब है फिर कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। कभी आपको अगर कॉस थीटा पढ़ना हो तो कॉस थीटा हो जाएगा, ऊपर ए है मतलब आधार और नीचे के मतलब कर्ण। तो ए से आधार होता है, एल से लंब होता है, और फिर ये आपका के से कर्ण होता है। वैसे ही अगर आपको मान लो कॉट थीटा चाहिए, कॉट क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट अगर चाहिए तो आधार बटे लंब, इधर से पढ़ते हैं आधार बटे लंब। तो ये सारी चीजें पता होने चाहिए। और मैंने गाने के माध्यम से बहुत बार याद कराया, और मैंने अपने इंस्टाग्राम नितेश सर विद्याकुल पर, नितेश सर विद्याकुल इंस्टाग्राम पर भी इस गाने को मैंने डाला था, जिसको करीब 3 मिलियन से ज्यादा लोगों ने सुन लिया। तो तुमने नहीं सुना तो जाकर सुन लेना एक बार, बेहतरीन तरीके से मैंने गाने के माध्यम से भी इसको याद कराया है। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। टेन थीटा आपके पास दिया 8/15, तो कॉसेक थीटा बताना है। अब देखो टेन थीटा दे रखा है, टेन थीटा क्या दिया है? 8/15, 8/15। अब टेन थीटा होता क्या है? याद करो, लंब बटे आधार। तो यानी आपको लंब दे रखा है 8, आधार दे रखा है 15, तुमसे पूछा है कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार का स्क्वायर। तो देखो लंब कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस आधार कितना है? 15, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 5 4 9, 4 6 2 8 और 2। तो कर्ण का स्क्वायर इतना है, तो कर्ण आपका कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 17। तो आपके पास कर्ण भी आ गया। हमसे पूछा है कौशिक। तो मेरे भाई अगर तुमको कौशिक की वैल्यू बताना है कि कौशिक थीटा क्या होगा, तो कौशिक क्या होता है? साइन लंब बटे कर्ण, ये होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। अब बताओ कर्ण कितना है? तो कर्ण आप देख पा रहे हो, आपने अभी अभी निकाला 17। कितना निकाला बाबू? 17। तो यहाँ पे आप रख दोगे 17, और लंब कितना आया है? तो लंब आया है 8, तो 17/8 आपका आंसर हो जाएगा। 17/8 आपका आंसर ए पर सही है।
समझ गए? ऐसे इन क्वेश्चंस को करना होता है। तो देखो बिल्कुल सेम प्रोसेस पर है, बस आपको एक छोटा सा काम कर देना है। कॉट ए बराबर निकालोगे तो ये 4 है और ये 3 को बटे में ले जाना, 4/3। कॉट क्या होता है बोलो? लंब बटे आधार का उल्टा, आधार बटे लंब। तो यहां से आप कर्ण को निकाल लोगे तो कर्ण तुम्हारे पास 5 आ जाएगा। अब तुमसे पूछा क्या है? सेक। सेक क्या होता है? सेक थीटा क्या होता है? सेक कॉस का उल्टा, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, ये होता है कर्ण बटे आधार, होता है ना कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? तो कर्ण देखो 5 आ गया, आधार तुम्हारे पास 4 है, तो 5/4 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करना, कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को कर ले रहे हैं, है ना। चलिए आपके सामने एक प्यारा सा टॉपिक और आता है, त्रिकोणमिति सारणी। त्रिकोणमिति सारणी के अंदर आपको ये पूरी टेबल याद होनी चाहिए। मैंने इसको कई बार गाने के माध्यम से याद करा रखा है, अगर नहीं याद है तो आप इसको गाने के माध्यम से भी याद कर सकते हो। हर तरह से मैंने आपको YouTube पर भी बहुत सारी वीडियोज है त्रिकोणमिति की, जिसमें मैंने गाने के माध्यम से याद कराया है। और मैंने आपको बताया ना भी इससे पहले भी कि मैंने अभी एक नितेश सर विद्याकुल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाली है इसी त्रिकोणमिति से रिलेटेड, जो कि 3 मिलियन से भी ज्यादा गई है और 5 लाख से भी ज्यादा वीडियोस गई हुई हैं। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सुने, नहीं सुने तो जाकर एक बार सर्च करना। और आप यहां पर भी जुड़े रहो, क्योंकि यहां पर मैं गाने के माध्यम से आपको सारे फार्मूलों को गाने के माध्यम से याद कराता हूं, ठीक है ना। समझ गए? चलो अब मेरे भाई ध्यान से समझना, यहां पर जैसा साइन थीटा दिया है तो साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट, मैंने कहा था कि सिर्फ साइन कॉस टेन याद कर लो, हो गया। मैंने इसको गाने के माध्यम से याद कराया था कि एक लाइन याद कर लो, कैसे कि 0 1/2 1/√2, 0 1/2 1/√2, √3/2 1, √3/2 1, √3/2 1, 0 1/2 1/√2, 0 1/2 1/√2, √3/2 1, √3/2 1। बस एक लाइन याद करना है। दूसरी बिल्कुल उसकी रिवर्स होती है और 10 दोनों को डिवाइड करने पर आता है। मतलब ये पूरी टेबल आपको आनी चाहिए। आती है कि नहीं आती? सभी लोग मुझे कमेंट करके बताना कि सर मुझे टेबल आती है, नहीं आती तो भी बता देना, मैं जरूर इस टेबल को एक बार आपको गाने के माध्यम से या फिर कैसे भी करके त्रिकोणमिति टेबल को बता दूंगा। डन। अब आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक और आता है, यदि सेक थीटा, अब देखो आपके पास डायरेक्ट दे रखा है कि सेक थीटा अगर 2 है तो बताओ थीटा की वैल्यू। अब बताओ अगर सेक तुम्हें पता है कि सेक में किसकी वैल्यू 2 होती है तो बड़े आसान से कर लोगे। तो देखो सेक में किसकी वैल्यू 2 होती है तो 60 डिग्री की 2 होती है। तो यानी तुम यहां पे साफ साफ लिख दोगे कि सेक थीटा जो है इधर, ये 2 किसकी वैल्यू होती है सेक में? 60 की। कंपेयरिंग बोथ साइड तुम्हें थीटा मिल जाएगा 60 डिग्री। ऐसे करना है। अगर वैल्यू नहीं पता होगी तो नहीं कर पाओगे। जैसा ये क्वेश्चन है 2 cos 3 थीटा, तो अगर मैं यहां से cos 3 थीटा निकालना चाहूं तो ये 2 इधर जाएगा तो 1/2। अब cos है तो cos में किसकी वैल्यू 1/2 होती है? तो आप कहोगे सर जी cos 60 की वैल्यू। कंपेयरिंग बोथ साइड तो cos और cos हट जाएगा, तो 3 थीटा वैल्यू जो होगी वो 60 के बराबर होगी। एंड थीटा आप निकालना चाहोगे तो 20 डिग्री आपकी जो है थीटा की वैल्यू हो जाएगी। 20 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। कितने आसान से क्वेश्चन है, इन्हें करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और तुम ही को होंगी। अब देखो साइन 2a बराबर 2 साइन ए कब होता है? मैंने कितने बार बताया कि a जब 0 होगा तभी दोनों पक्ष बराबर आएंगे। a की वैल्यू 0 डिग्री लोगे, 0 डिग्री का लो तुम कुछ भी लो, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90, कभी भी दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ये थे कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस। एंड ये देखो जैसा 1 - 10 स्क्वायर 45, तो देखो 1 - 10 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर करोगे और अपान में 1 + 10 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर। तो देखो ऊपर तो 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0 और बटे में 2 आएगा, भाग दे दोगे भैया 0 आएगा। अब बताओ इसमें किसकी वैल्यू 0 होती है? तो तुम्हें सबको पता है कि सर जी cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो सारी वैल्यू नहीं याद होंगी तो आप क्वेश्चंस को बता ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले तुम्हें त्रिकोणमिति अनुपात पता होना चाहिए, लाल बटे का आना चाहिए, उसके बाद ये त्रिकोणमिति सारणी आनी चाहिए, ठीक है ना। फार्मूले नहीं याद होंगे तो नहीं कर पाओगे। हमारे पास आता है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं के अंदर अगर हम बात करें तो 3 चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा खास हैं। ये एक तो ये वाला फार्मूला, एक ये वाला फार्मूला, एक ये वाला फार्मूला। 3 फार्मूले आपके इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं से निकल के जो फार्मूले आते हैं वो भी, जैसा कभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में होता है भाई 1, बोर्ड की अब न लो टेंशन। ऐसे याद करते हैं। ये सारे याद होने चाहिए फार्मूले। अगर मुझे कभी भी साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये उधर जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, कॉस चाहिए तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा,
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर मुझे कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 को उधर भेज देंगे। तो ये जो फार्मूले और भी निकलते हैं वो इन्हीं से निकलते हैं। तो आपको ये 3 फार्मूले अच्छे से आना चाहिए। डन। देखो जैसे क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा। अब तुम्हें अगर सारी चीजें चेंज करनी नहीं आएंगी तब भी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर कभी भी सेक थीटा होता है तो वो कॉस का अपोजिट होता है, कॉस एक दूसरे को उल्टा। अगर कभी भी कॉसेक है, कॉसेक, तो वो साइन का अपोजिट होता है ना। वैसे ही अगर हम टेन की बात करें तो टेन अपोजिट तो कॉट का होता है, कॉट का। लेकिन इसका एक फार्मूला और भी याद रखना कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि ज्यादातर ऐसे क्वेश्चनों में साइन और कॉस में ही चेंज करना होता है। और अगर हम कॉट की बात करें, कॉट थीटा, तो ये भी 1/tan ही होगा, टेन का अपोजिट। लेकिन इसका दूसरा फार्मूला कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी कुछ चीजें हैं जो याद होनी चाहिए, आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो तुम्हें ही प्रॉब्लम्स होंगी। अब देखो कितना आसानी से इस क्वेश्चन कर लोगे। कॉट थीटा को चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, कॉस थीटा और अपान में साइन थीटा, और गुणे में साइन थीटा रहेगा ही, फिर गुणे में सेक 1/cos हो जाएगा। ये कॉस से कॉस, साइन से साइन, कितना आंसर आ गया, 1। 1 इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट कि 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है। 9 कामा ले लो तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर है और माइनस का tan स्क्वायर है। पूरा त्रिकोणमिति कराऊंगा, 2 चैप्टर्स होते हैं ना त्रिकोणमिति के अंदर, वो दोनों कराऊंगा, और ये दोनों की वैल्यू, इस पूरी की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 9 × 1 9, 9 इज द करेक्ट। पूरा त्रिकोणमिति करा दूंगा मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर, बस अच्छे से देख लेना। वीडियो में एक एक क्वेश्चन वो सारे बता दूंगा जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन दे दूंगा जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, और घर पे अच्छे से कर लेना, प्रैक्टिस करते रहना बेहतरीन तरीके से। समझ रहे हो, लाइव क्लासेज आपकी चलती रहती हैं, उन क्लासेज को भी बेहतरीन तरीके से देखते रहो। आपके सामने देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ कि यदि cos a बराबर √3/2, तो कहता है बाकी की वैल्यू बताओ, कैसे करोगे। अब देखो कितना इजी वे है। अगर आपके पास cos दिया है, आपके पास cos a दिया हुआ है कितना, √3/2, तो बताओ cos में किसकी वैल्यू होती है ये, तो तुम्हें साफ साफ पता है कि cos में ये तो 30 की वैल्यू होती है। जब आपने इतना बता ही लिया तो कंपेयरिंग बोथ साइड तुम्हें a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, a बराबर तुमने 30 डिग्री निकाल लिया, क्योंकि तुमने a को पता कर लिया। अब जब a निकाल ही लिया तो तुमसे पूछा किसकी वैल्यू है, बबुआ तुमसे पूछा है वैल्यू sin 2a की, sin 2a की, तो sin 2a निकालने मतलब कि sin 2 × a, तो 2 × a कितना है, 30 डिग्री। अब 30 × 60, तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया, है ना आसान। सारे प्रश्न आसान हैं, बस हमें लॉजिक समझ में आना चाहिए कि कहां पे लाल बटे कक्का को यूज करना है, कहां पे त्रिकोणमिति सारणी को यूज करना है। यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रखता है। एक आध क्वेश्चन और देख लें, जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद आप लोग खुद से भी ट्राई करना जी। मैंने आपसे कहा था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको LHS या फिर RHS उठाना ही पड़ेगा। कभी कभी सिर्फ LHS को सॉल्व करते करते RHS आ जाता है, कभी कभी हमें RHS को भी सॉल्व करना पड़ता है और LHS को भी करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जैसे यहां पर क्वेश्चन जो दिया है वो दिया हुआ है हमारे पास ये कि 1 + sin थीटा और अपान में 1 - sin थीटा। तो हमें क्या करना होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 1 + sin 1 + cos ऐसे कुछ करके, तो नीचे जो साइन होता है उसको चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करा दो। माइनस में है तो प्लस लेकर के ऊपर और नीचे भी गुणा कर देंगे, प्लस लेकर, राइट। अब ऊपर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ऊपर वही चीज 2 बार लिखी है, तो क्या मैं इसको 1 + sin थीटा का स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ, 1 + sin थीटा का स्क्वायर, और नीचे देखो वही प्लस में वही माइनस में, तो a + b a - b, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। अब ऊपर देखो 1 + sin थीटा तो ठीक है, 1 + sin थीटा ठीक है रूट के अंदर, और नीचे देखो 1 - sin स्क्वायर थीटा, अभी पीछे बताया हूं कि cos स्क्वायर थीटा भी होता है ना। तो अब देखो ऊपर 1 + sin थीटा बचेगा और नीचे एक cos बाहर आ जाएगा, मैंने रूट से बाहर निकाल दिया, ऊपर 2 है एक बाहर आएगा, नीचे भी 2 है एक बाहर आएगा। अब हमें करना क्या है, अब राजा ध्यान से देखो, ये दोनों में cos का डिवाइड होगा, अलग अलग कर देते हैं, तो 1 भी cos होगा और प्लस sin भी cos कर सकते हैं, तो sin थीटा भी cos थीटा हो जाएगा। तो बताओ 1 cos क्या होता है, सिक होता है, और प्लस sin cos होता है tan। आप देख सकते हो ये आपका क्या आ गया RH, और बड़े ही प्रेम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, किसी तरह की कोई जल्दबाजी करना ही नहीं है। हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है अच्छे से और उन क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से निपटा डालना है।
घबराने का तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग घबरा जाते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि घबराना नहीं है, घबराए तो मतलब फिर गए। डन, क्लियर है। अब देखो बिल्कुल सेम प्रोसेस है, ये सारे क्वेश्चन जो तुम्हें खुद से भी ट्राई करने हैं। अब तुम सोच रहे हो हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे, नो ना बाबा, अब मैं आप लोग को सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को लाइव क्लासेस में करा चुका हूं। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने कितने बार आप लोग को कराया है, बताओ कितने बार कराया हूं, बताओ नहीं कराया। तो ये क्वेश्चंस तुम्हें खुद से भी ट्राई करना है, और अगर नहीं आता तो मैंने ऑलरेडी लाइव क्लासेस के अंदर त्रिकोणमिति पूरा पढ़ाया है, जिसके अंदर पूरे क्वेश्चन कराए हैं, एक एक ही सारे क्वेश्चन कराया हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। रणभूमि की क्लासेस में सारे क्वेश्चन को करवाया हूं, वहां पर आप लोग ध्यान से कर लेना। जैसे ये क्वेश्चन है, करा दूं क्या एक क्वेश्चन और, चल आओ बाबू एक भी कर लेते हैं। देखो अब जैसा मैंने कहा ना, कभी कभी हमको आरएचएस को भी लेना पड़ सकता है। हमको जैसा इस क्वेश्चन में एलएचएस में कुछ नहीं दिख रहा, तो मैंने आरएचएस उठा लिया, सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा को और इसके स्क्वायर को, तो मैं इसको लगा देता हूं, लगा दो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो सेक को क्या लिखोगे, 1 कॉस, और इसको क्या लिखोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिखेंगे ना, नहीं कहोगे सर जी आप तो सारे क्वेश्चन छुड़वाते चले जा रहे। अब देखो एलसीएम लोगे तो 1 माइनस साइन थीटा आएगा, और नीचे एलसीएम कितना आएगा, कॉस थीटा लेने पर यही बनेगा, और भाई स्क्वायर होगा पूरे का, तो ऊपर वाले की स्क्वायर कर दूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा, इस पूरे का स्क्वायर होगा, और नीचे भी करेंगे तो कॉस थीटा की स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा गौर से देखो इसके आगे का प्रोसेस, 1 माइनस साइन थीटा तो ऐसे ही रहने देते हैं इसको, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, और नीचे देखो अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर ही तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा रहने दो स्क्वायर में, लेकिन नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन रहा है, एक ब्रैकेट में प्लस करके एक में माइनस करके, एक में हम 1 प्लस साइन थीटा लिख देंगे और एक में माइनस करके 1 माइनस साइन थीटा लिख देंगे। ऐसे करने से होगा क्या कि ये साइन वाला एक ठो कट जाएगा, तो ऊपर हमारे पास एक 1 माइनस का साइन थीटा बचेगा, और नीचे जो है एक 1 प्लस का साइन थीटा बचेगा, और यही बराबर बबुआ हमारा एलएचएस आएगा। एलएचएस चेक कर लो, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना बाबू, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन घर पे तुम्हें करना है ही करना है। अब देखो त्रिकोणमिति के अंदर ही एक हमारा चैप्टर और आता है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इस चैप्टर के अंदर तुम्हें उन्नयन और अवनमन बनना चाहिए। मैंने कितने बार बताया है कि हमारा जो त्रिकोणमिति होती है वो हमेशा समकोण त्रिभुज पे लगेगी, ये पता होना चाहिए। ये आपके सामने लेट से एक फिगर मैंने बना दिया, ये मैंने एक फिगर बना दिया, ठीक है ना, जैसे मैंने एक फिगर बना दिया। अब अगर कोई लड़का है, अगर वो नीचे से ऊपर देखता है, ये जैसा मान लो यहां से कोई लड़का है ऊपर देख रहा है, तो वो उन्नयन बनता है। क्या बनता है, उन्नयन। और बाबू जब ऊपर से कोई लड़का नीचे देखता है तो उसे अवनमन बनाता है। क्या बनाता है, अवनमन। और मैंने भी इसको गाने के माध्यम से अपने नितेश सर विद्याकुल इंस्टाग्राम पे गाया हुआ है, जिसको अब तक 7-8 लाख लोगों ने देख लिया है। तुमने देखा, नहीं देखा ना, कमेंट करके बताना देखा कि नहीं देखा। नहीं देखा तो अभी जाइए नितेश सर विद्याकुल इंस्टाग्राम पे, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। वहां पर भी मैंने आप लोग को गाने के माध्यम से इसको बताया हुआ है, समझ रहे हो। और शॉर्ट्स पर भी जाओगे, यूट्यूब शॉर्ट्स पर, वहां पर भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। लाइव क्लासेस प्रॉपर वे में मैं ले रहा हूं, वहां पर भी जाओगे तो हर चैप्टर का, इस चैप्टर का प्रॉपर वे में मैंने पूरा रिवीजन कराया हुआ है। प्लेलिस्ट में छाटो, जाकर छाटिए और देखिए, वहां पे रणभूमि सीरीज के अंदर पूरा चैप्टर कराया हूं। और मैंने आपको बताया था कि नीचे से ऊपर देखने पर, नीचे से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण बनता है, ऊपर से ऊपर से ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन कोण बनता है, ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन कोण बनता है। और यह भी बताया कि हमेशा चाहे अवनमन हो चाहे उन्नयन हो, ये दोनों बराबर भी होते हैं। अवनमन कोण जो होगा, अवनमन कोण वो हमेशा उन्नयन के बराबर भी होता है, उन्नयन के बराबर भी होगा। इस बात को भी आप लोग को ध्यान रखना है कि अवनमन और उन्नयन कोण ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। यहां पर आप देख पा रहे हो कि एक लड़की है, एक लड़का है।
एक लड़की है यहाँ पे, ये लड़की अपने आंखों से इसके आंखों के साथ एक रिलेशन बना रही है। जब आंखें आंखों से मिलती हैं तो लोग कहते हैं लाइन मार रहे हैं, कहते हैं लोग कि देख वो उसको देख रहा है, उसको देख रहा, लाइन मार रहा है। बेटा उसको लाइन मारना नहीं, उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। वो क्या होती है? दृष्टि रेखा। तो ये दोनों दृष्टि रेखा बनाते हैं। अब ये लड़का जो है ऊपर से नीचे देख रहा है और ये लड़की नीचे से ऊपर देख रही है, तो सेम प्रोसेस यही, नीचे से बन रहा है तो आपका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और ये लड़का ऊपर से देख रहा है तो अवनमन, ठीक है, अवनमन कोण बन रहा है। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। जैसे लड़की है प्रपोज कर रही है ना, कुछ भी कर रही हो, पता नहीं क्या कर रही है, जो भी कर रही हो, ये लड़का माथे में रहा है, कहाँ ये मुसीबत पड़ गई मेरे सामने है, अब बेचारा झंझट पाने खुशी में है लेकिन छूट नहीं पा रहा, क्या करे, कुछ ही हेल्प कर दो तुम ही लोग, ठीक ना। चलो नेक्स्ट। अब यहां पर देखो, जब एक बिंदु से दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण प्रेषित करता है तो प्रेषित बिंदु क्षैतिज तल से क्या हो? ऊपर स्थित हो। अगर बिंदु क्षैतिज तल से ऊपर हो, जैसे ये क्षैतिज तल है, इससे ऊपर कोई बिंदु कहीं हो तो ऊपर है बिंदु, तो जब ऊपर देखोगे तो कौन सा कोण बनता है? अभी मैं पीछे बता के आया हूं कि ऐसी कंडीशन में हमेशा उन्नयन कोण बनता है। ऐसा कोण बनता है? उन्नयन कोण बनता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि देखो, कहता है एक मीनार है जो कि 20 मीटर ऊंची है। तो भैया एक मीनार है, कितनी मीटर ऊंची है? 20 मीटर। 20 मीटर ऊंची आपके पास दे रखा है, ये मीनार है, 20 मीटर ऊंची मीनार। अब कह रहा है, सिर्फ मीनार ही लिख देते हैं, मीटर लिख देते हैं, 20 मीटर है और इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। अब इसकी जमीन पे कहीं छाया भी बन रही है, तो लेट से इतना दूरी पर 20√3 मीटर पर इसकी छाया बन रही है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे बाबू, क्वेश्चन तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। अब उन्नयन कोण जो होगा नीचे से बनता है, भले यहां पर सूरज है लेकिन उन्नयन कोण तो नीचे से बनेगा ना। अब कोण चाहिए, तुम्हें यह ध्यान रखना है कि हमें दिया क्या है, तो इस कोण के हिसाब से हमें लंब पता है और आधार, तो मैं tan थीटा ही लगाऊंगा तभी लंब बटे आधार मिलेगा। tan थीटा लंब बटे आधार, तो लंब मेरे पास 20 है और आधार बबुआ हमारे पास 20√3 मीटर है। 20 से 20 काट दोगे तो तुम्हारे पास tan थीटा जो है वो कितना आ जाएगा, तो देख सकते हो 1/√3। अब मुझे इतना बता दो राजा कि tan में कितने की वैल्यू होती है √3, तो आप कहोगे सर जी tan में 30 की वैल्यू होती है √3। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, कर लो, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट कह रहा 12 मीटर ऊंचे पुल। अब देखो आपके सामने फिर से जो क्वेश्चन है वो फिर से आपके सामने वर्ड फॉर्म में आ रहे हैं। इन्हीं क्वेश्चन में फिगर बनाना सबसे बड़ा डिफिकल्ट होता है। फिगर बनाने के बाद हमारे सामने क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन एकदम से क्या ही बोलूं, क्वेश्चन एकदम आसान होता है। क्वेश्चन की सबसे बड़ी जो मतलब कमजोरी होती है आप लोग के लिए और आपके लिए सबसे बड़ा मतलब क्वेश्चन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और तुम्हारा सबसे नेगेटिव पॉइंट यही होता है कि तुम क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिगर नहीं बना पाते। जब तक क्वेश्चन को तुम 2-4 बार 5 बार पढ़ोगे नहीं स्टार्टिंग में, तब तक तुम्हें फिगर समझ भी नहीं आएगा। देखो मैं क्वेश्चन कैसे पढ़ूंगा और फिगर कैसे बनाता जाऊंगा। क्वेश्चन कह रहा 12 मीटर ऊंचा पुल है। अब अगर पुल बोल रखा है तो हमें दो चीजें समझ में आएगी कि जो पुल होगा वो रोड के ऊपर भी बनता है और जो पुल होता है वो नदी या फिर बहुत बड़ी नदी या फिर कोई भी चीज हो ऐसा पानी के ऊपर बनता है, ये समझ लो। तो आगे पढ़ने पर समझ में आएगा कि पुल नदी पर है या फिर सड़क पे है। तो क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। 12 मीटर ऊंचा पुल है, एक नाव अवनमन को, अब नाव की बात कर रहा है तो नाव रोड पे तो चलती नहीं है, इसका मतलब जो पानी भरा हुआ है वो आपके सामने ऐसे कुछ मान लो कि हमारे पास वो है और इसके नीचे ऐसे पानी है, ये पानी है। अब इसी के ऊपर जो है भैया नाव चल रही है, मतलब कि कहीं ऊंचाई पर कुछ ले लिया, मान लो इतना यहाँ पे ऊंचाई से ले लिया। अब कितना ऊंचा भैया पुल है, तो देखो कह रहा 12 मीटर, यानी दिस इज इक्वल टू 12 मीटर। अब कह रहा है 60 अंश का अवनमन कोण बना रहा है, तो यहां पर किसी पॉइंट पर मान लो नाव है, हमने मान लिया कि नाव का ये पॉइंट है ए, यहां पर नाव है और अवनमन कोण बोला है राजा, तो अवनमन के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि हमेशा ये अवनमन कोण ये होता है जो कि 60 अंश दिया है। जब तक ये लिखोगे नहीं मार्क्स टीचर के पास वो है कि वो काट सकता है, अगर वो 60 है तो नीचे वाला भी 60 होगा। अब आपने इसको ए दे दिया है तो इसको नाम बी दे दीजिए, इसको सी दे दीजिए। अब जो निकालना है वो लिखना पड़ेगा। क्या पूछा है, नाव के पुल से आधार की दूरी, तो नाव के पुल ये है, नाव से
ये पुल का आधार ये, इसके बीच की दूरी, लेट से मैंने इस दूरी को x मीटर मान लिया, मैंने इस दूरी को क्या मान लिया, x मीटर, यही निकालना है। अब हमारा काम यही होगा कि जब हम क्वेश्चन को लगाएंगे तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, यही कि माना आधार से नाव के, मतलब पुल के आधार से, आप समझ जाना, आधार से नाव की दूरी, नाव की दूरी x मीटर है, x मीटर है, ये लिखना पड़ेगा। अब आप लोग इतना लिखोगे तो त्रिभुज लेना पड़ेगा, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब फिर से आपको वही लाल बटे कक्का से ढूंढना पड़ेगा कि आखिर कौन सा रेशियो त्रिकोणमिति अनुपात लगेगा। तुम्हारे पास कोण दिया है और इस कोण के हिसाब से ये लंब है, क्योंकि थीटा के सामने ही लंब होता है ना। कि त्रिकोणमिति की प्रॉब्लम से ये हर कोई डरता है, या ऐसे था कि त्रिकोणमिति की प्रॉब्लम से ये सर जिसका फटता है, लंबा धार कन्फ्यूजन जिसको टॉर्चर करता है, थीटा के ही सामने पर लंबो ये रहता है। मैंने बताया था कि थीटा के सामने हमेशा लंब होता है। तो हमारा लंब है तो नीचे वाला आधार, तो मुझे tan 60 लगाना पड़ेगा। तो tan 60 लंब बटे आधार, तो लंब इज 12 मीटर, आधार इज x मीटर, tan 60 √3 होता है, बराबर में 12 बटे x। तो अगर मैं x को इधर चुप्पे से ले आऊंगा तो ये उधर बटे में जाएगा चुप्पे से, अपान में √3। अब ये √3 नीचे आएगा तो इस √3 को हटाने के लिए मुझे एक √3 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अपान में कभी भी √3 नहीं होना चाहिए। ये 3 और ये 3 मिलकर के कितना हो जाएगा, बोलो मुझे सिर्फ इतना बता दो, ये 3 मिलकर के कितना हो जाएगा। तो x बराबर, ऊपर तो आपका 12 √3 है और नीचे 2 √3 मिलकर के एक तो 3 बन जाता है, और 3 4 जा 12 कट जाएगा, मतलब बबुआ आपने x की वैल्यू 4 √3 मीटर निकाल दिया। अब आंसर यहीं पे मत छोड़ना, मैं जरूर छोड़ रहा हूं, आप आगे भी बढ़ना थोड़ा सा और लिखना। अतः मीनार के आधार से या फिर पुल के आधार से नाव की दूरी बराबर 4 √3 मीटर है। ऐसे करना है क्वेश्चन को, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस लेंगे। जैसा आपके सामने ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम प्रोसेस पर है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। ये क्वेश्चन, दिस इज होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू एंड ट्राई इट, ऑलवेज ट्राई इट। इसे ट्राई करना ही करना है, डोंट स्किप इट, ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन को लगाओगे और आंसर जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन तुम लोग क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे। और नहीं आता तो मैं आपसे फिर से बता दे रहा हूं मेरे बाबू मेरे सोना, सारे क्वेश्चन की मैं ऑलरेडी रणभूमि की क्लास लिया हूं, हिंदी में लिख देता हूं रणभूमि। आप लोग जाना प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर बोल रहा हूं, प्ले लिस्ट पर, वहां पे रणभूमि सीरीज के नाम से एक सीरीज चलाई गई है और उस सीरीज के अंदर आपको ये चैप्टर्स मिल जाएंगे दोनों, और वहां पर ये एक एक क्वेश्चन कराया हूं, जाकर देखना, आपको हर क्वेश्चन कराया गया है। जाओगे ना, समझ गए ना, ये सारे क्वेश्चन करना है। ऑल क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और कराऊंगा तुम्हें, बस ज्यादा नहीं। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग करोगे। ये सारे क्वेश्चन आप लोग को करना ही करना है। ये मत सोचो कि सर आए हैं तो सारे क्वेश्चन करा देंगे, कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया हूं, क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता राजा। ये भी आपके सामने क्वेश्चन देखो है, होमवर्क है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दे रहा हूं, करना, ठीक है। जैसा यहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने है कि 60 मीटर ऊंचे मीनार की चोटी से एक मकान की छत के अवनमन कोण दिए गए हैं क्रमशानुसार, ये सारे करना है। करा दे क्या एक क्वेश्चन और, बोलो क्या इसके बाद और भी क्वेश्चन है। चलो अच्छा एक क्वेश्चन करा देता है, चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। नहीं कहोगे सर जी सारे क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं, आओ एक क्वेश्चन, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। 60 मीटर ऊंचे मीनार के चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण दिए गए हैं, तो मतलब मीनार ज्यादा ऊंची है, मीनार ऊंची है, ये मीनार है, ठीक है। अब मीनार है और भवन और हमारा भवन भी होगा, भवन भी है, भवन जो है यहां पे है, ये भवन है। अब कह रहा है 60 मीटर ऊंचे मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण, तो यहां से जब मकान की छत को देखते हैं और यहीं से आधार को देखते हैं,
तो आपको पता है ना कि जब यहाँ हमने टच कर दिया तो यहाँ से एक रेखा आएगी। तो कह रहा है 45 अंश है, और आपको पता है अवनमन बोला है तो इसको भी खींचना पड़ेगा। अब देखो, पहले उसने बोला मीनार है कितनी, 60 मीटर, तो मीनार आपकी ये 60 मीटर हो गई। डन। अब कह रहा है मीनार 60 मीटर ऊंची मकान से एक मकान, ये है हमारा मकान, ये क्या है, ये मकान है, ये मकान हो गया। अब 60 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से जब मकान के शिखर को देखते हैं तो अवनमन कोण कितना बनता है, 45 डिग्री। मतलब ये वाला पार्ट आपका 45 डिग्री, मतलब दिस पार्ट इज 45 डिग्री। डन। और जब आधार को देखते हैं तो 60 अंश का बनता है, यानी आधार इतना बड़ा बनेगा तो ये है पूरा 60, तो मतलब ये भी पूरा हो गया आपका 60 डिग्री। अब कह रहा है मकान की ऊंचाई, ये मकान है, मकान की ऊंचाई बताओ और मकान मीनार से उसकी दूरी बताओ। मतलब मकान की ऊंचाई भी बताना है तो इसको मैं h मान लूं, और ये दूरी भी बताना है मतलब x। मुझे x और h बताना है। कैसे करोगे, बड़ा इजी वे में कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ मुझे इतना बता दो, अगर ये पार्ट h है तो क्या यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट h नहीं होगा? तो मुझे बताओ इतना पार्ट कितना हो जाएगा। पूरा 60 में से अगर h को घटा दूंगा तो 60 माइनस h जो होगा वो सिर्फ इतना पार्ट होगा। तो आप देख पा रहे हो, मैं त्रिभुज के कुछ नाम दे देता हूं, जैसे ये A है, इसका नाम B दे दो, इसका नाम C, इसका नाम D, इसका नाम E। तो मैं इस ऊपर वाले त्रिभुज के अंदर लगाता हूं। त्रिभुज AED में जो निकालना है आप लोग लिख लेना, त्रिभुज AED में, इस त्रिभुज के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो तुम इस त्रिभुज के अंदर एक चीज लगा सकते हो, tan 45 लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इस त्रिभुज में, 60 माइनस h, 60 माइनस h, और आधार कितना है, ED। अब ED कितना होगा, जितना ये x है, भाई ये भी तो x ही होगा क्योंकि ये x, क्योंकि ये वाला x, तो ये भी x हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 बराबर 60 माइनस h बटे x का गुणा करा देते, x बराबर 60 माइनस h। इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, कोई नहीं, ठीक है। मैंने कहा था कि जब भी आपके पास त्रिभुज दिखाई देंगे, जहां जहां 90 अंश दिखेगा, जहां जहां कोण दिया होगा वो सारे उठाते हैं। अब एक 60 डिग्री को उठाएंगे तो ये पूरा ABC बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, तो त्रिभुज ABC लिखेंगे, त्रिभुज ABC में। तो अगर आप ABC उठा रहे हो तो इसमें तुम्हें tan 60 लगाना पड़ेगा, tan 60। तो लंब कितना है, अब इसमें लंब ये पूरा होगा और पूरा 60 दिया ही है तो 60 पूरा रख दो, और बटे में आधार x दिया है तो x रख दो। tan 60 की वैल्यू √3 होती है और बराबर में 60 बटे x। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब इसके आगे का प्रोसेस मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ध्यान देखना, x का गुणा इधर करा दो, 60 एक कम 60, x √3 बराबर में आपका 60 हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसका गुणा करा दिया है, x √3 बराबर 60। x बराबर निकालना चाहेंगे तो 60 बटे √3 आएगा, है ना। अब √3 को हटाने के लिए मैं √3 से ऊपर नीचे गुणा कर सकता हूँ, है ना। और अभी तुम्हें पीछे बताया था कि अगर 2 √3 होते हैं, एक 3 बनता है, 3 से काटोगे 20 बार में कटेगा, x बराबर तुम्हारा ये 20 √3 मीटर आ जाए। देखो पहला आंसर तो उसने पूछा था कितना दूरी पर है, तो एक आंसर तुमने निकाल दिया, ये आंसर तुमने निकाल दिया, ये वाला, ये आंसर तुमने निकाल दिया कि ये दूरी आपकी 20 मीटर है, 20 √3 मीटर है। पूछा है ना कि कितनी दूरी पर है, तो 20 √3 मीटर हो गया। दूसरा पूछा हुआ कि मीनार की दूरी, ऊंचाई, मकान की ऊंचाई, सॉरी हाँ मकान की ऊंचाई। तो मकान की ऊंचाई निकालने के लिए इसको आप समीकरण 1 में रख दो, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब आप समीकरण 1 में वैल्यू रख दो समीकरण 1 में, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 60 माइनस h निकालना है, तो देखो x रखना पड़ेगा इधर 20 √3, 20 √3 इधर रखेंगे, है ना, x बराबर, और 60 माइनस h है तो 60 माइनस h मैं इधर बुला लेता हूँ, h इधर आ गया, इसको उधर भेज दो, तो 60 माइनस 20 √3 को उधर भेज देते हैं, 60 माइनस 20 √3, 20 √3 चलेगा, h बराबर कितना आएगा, 20 कामन ले लो, तो 20 × 60 माइनस का √3, ये लो इतने मीटर, ये आपकी मकान की ऊंचाई आ गई। तो हमसे दोनों आंसर्स निकाल दिए। ऐसे करने होते हैं, बस आप लास्ट में लिख देना, अतः मकान की ऊंचाई 20 ब्रैकेट में 3 माइनस √3 मीटर तथा मीनार से मकान के बीच की दूरी 20 √3 मीटर है, हो गया, सिंपल है। ऐसे लगाना होता है ये सारे क्वेश्चन को। तो मैंने जो भी क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं वो सारे क्वेश्चन तुम घर पे करोगे,
एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से देखा और करने की कोशिश किया। सभी लोग इन क्वेश्चंस को करोगे। जाते जाते तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि सभी लोग मुझे बताओगे कि कॉट 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर सभी को क्या करना है, कमेंट करके बताना है। अगर किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग वो भी कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा नई वीडियो में नए अंदाज में। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद, बाय बाय।